जिले के सिलाव पंचायत निकाय चुनाव में चेयरमैन पद को लेकर भावी प्रत्याशी के रूप में लोग अपना अपना जनता के बीच सामाजिक कार्य करने का दावा कर रहे हैं। माने तो जनता के बीच बड़े बड़े बोली बोलकर जीतने के बाद दोबारा देखने को भी नहीं जाते हैं, फिर भी पंचायत में चेयरमैन पद के लिए चुनावी दावा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मोहम्मद अतिकुर रहमान गजनी ने पिछले बार चेयरमैन पद पर जीतकर 5 साल के अंदर इन्होंने कहा, अपने नगर पंचायत को बेहतर काम करके दिखा दिया हूं, जो गांव के लोगों ही बताएंगे। जब गांव के लोगों से संवाददाता द्वारा लोगों से पूछे जाने पर गांव के लोगों में खुशियों का माहौल देखा जा रहा है, जिससे कड़ाह गांव के लोगों में एक उमंग व चाहत जाग उठा है। कड़ाह के जनता ने इस बार फिर गजनी सुल्तान को चेयरमैन पद पर लाने का कमर कस रखा है। लोगों का कहना है कि दुख सुख में हमेशा गजनी सुल्तान भाई पंचायत में दिन रात गरीबों के बीच खड़े रहते हैं और नाली गली को गजनी भाई ने बेहतर कर दिया है। पूछे जाने पर पंचायत के जनता का आरोप है कि इससे पहले 15 साल मुन्ना मलिक चेयरमैन पद पर रहकर हमारे गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब हमारे गजनी भाई जब से आए हैं 5 साल के अंदर गांव को चमका कर रख दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी मुन्ना मलिक का कहना है कि मैं 15 वर्ष के कार्यकाल के दौरान नल जल योजना के तहत 3 बोरिंग, कई लंबी नाली योजना, सड़क का निर्माण करवाया हूं। उन्होंने कहा, वंचित इलाके में अमन चैन कायम करवाया, बिजली का जाल बिछाया हूं। हमने 15 वर्षों के शासन में अमन चैन से सारा काम किया है। लॉकडाउन में गरीब बेसहारा लोगों को चिन्हित कर राशन सहित आर्थिक मदद किया, कई बीमार लोगों का इलाज करवाया। नगर पंचायत में 19,000 वोटर है, जिसमें कड़ाह, सिलाव, रामनगर, कड़ाहडीह शामिल है। ठीक रहा, आजकल ठीक रहा। काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं। क्या काम पूरा किया? बना है, पक्का काम किया है। क्या क्या काम हुआ? नाली बना है, गली भी सब बना है, और तो कुछ नहीं। आने जाने का सुविधा पूरा? आने जाने का हर तरफ तो उधर दिखते दिखते है, जो पाइप जो खनाया ना पाइप के लिए, पूरा एकदम तखड़ बिखड़ हर मोहल्ला हो जाएगा गली। अच्छा। अब उसकी बात के बात है नहीं कि काम जो अभी नेता है उनके कार्यकाल में काम कैसा आपको लगा? संतुष्टि है कि नहीं? काम हाँ एकदम संतुष्ट है। जो भी काम हुआ नाली उली का एकदम फिट हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अनवर हुसैन। घर कहाँ हुआ? हाँ, ये हम वार्ड नंबर 10 के हैं, समझे कि नहीं। वार्ड नंबर हम 10 में पढ़ते हैं, इनके वार्ड में नहीं है। मगर बाद के कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, हम मतलब रात हो, बिहार हो, या और कोई ऐसा इमरजेंसी काम हो गया हो, ये लड़का को कभी भी हम बुलाते हैं, कभी भी, यानी कि 11 बजे रात को भी अगर हमको जरूरत पड़ता है, ये लड़का को हम तुरंत, मतलब गजनी बाबू के, गजनी भाई जो हमारे मतलब छोटे भाई हैं, हम उनसे बड़े हैं, मगर जिस टाइम में हम इसको नाली गली सब? हाँ, नाली गली सब बनाए हैं। पानी समय पर? हाँ, पानी भी बनाए हैं, गरीबों को बहुत मदद की है। कोरोना काल में किस तरह लोगों की सेवा की है? कोरोना काल में भी बहुत मदद की है। सब तरह से राशन सब? हाँ, राशन उसन सब देते हैं, सब इनको बहुत अच्छी तरह मदद करते हैं, बहुत अच्छे हैं गजनी भाई। से हम लोग अपने मतलब गर्मी में अच्छे से आनंद ले पा रहे हैं, हवा का, पंखे का, जो भी। तो मतलब वो 15 साल रहे तो उसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ उसमें। और जब इलेक्शन का 2 महीना बाकी था तो वो आकर के नाली ढलवाइन थे, जो आप लोग खुद देख सकते हैं। ये सब चीज़ कौन आए थे? कौन मुन्ना थे? मलिक साहब आए थे, वो खुद ढलवाइन है इसको। तो आप देख सकते हैं किस तरह का कार्य हुआ है। और अभी किस तरह का कार्य हुआ इनके रिजल्ट? अभी गजनी आने के वार्ड नंबर 12 में आए हैं जो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब बहुत संतुष्ट हैं। काम भी अच्छा हो रहा है, युवा लड़का है, उभरता हुआ लड़का है, ऊपर में पहुंच भी है, इसका पकड़ भी है। नल जल योजना सब मिल रहा सब? अभी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। इस पाक और पवित्र महीना की मैं तमाम लोगों को बधाई, शुभकामना देता हूं, और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हमारे गांव को, मोहल्ले को, नगर पंचायत को, हमारे बिहार स्टेट को किसी की नज़र ना लगे, और सब एक भाई मिल मिलाप से हम लोग रहें। और नवरात्रा की भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं। ये भी पाक महीना है। और जैसा आपने भी सवाल पूछा कि हमने 5 साल में क्या काम काल किए, हमारा कार्यकाल हमारा काम बोलेगा, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ़ क्या कर सकते हैं। आप किन्हीं से भी हमारे बारे में जाके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। जो भी ये 5 साल तो हम रहे नहीं, 4 साल रहे, और अविश्वास प्रस्ताव ला करके मेरे को अभी 4 महीना पहले हटाया गया। उन लोगों की नज़र में शायद मेरा काम न सही हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं अपने बोर्ड को या मैंने अपने संस्था को अपमानित करने का काम किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल लोगों को हमसे असंतुष्टि भी उन्होंने हटाया, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है।
जब भी मेरे गांव को जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ी, मैंने बढ़ चढ़ करके अपने जनता के लोगों को मैंने मदद किया। चाहे उनका राशन कार्ड जो एक मूल्य होता है, रूप होता है जनता के लिए, तो हमने उनके राशन कार्ड बनाने का, या कहीं पर उनको जाति का हो जाए, निवास का आ जाए, जन्म पत्री हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हो, घर घर में किसी का कोई मामला आता हो, घर घर का पंचायती का मामला आ जाता हो, कहीं से हमने कभी भी पीछे ना रहा, कि जिससे जनता को ये लगे कि जैसे और सब नेता होते हैं, भाई जीत गए और जीतने के बाद चले गए, फिर इलेक्शन अभी आया है तो फिर अभी देखिए सारे लोग नजर आ रहे हैं, नेता लोग हाथ जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हमें जनता के बीच ना हाथ जोड़ने की ज़रूरत है इंशाल्लाह, और ना उनसे हमके कुछ बोलने की ज़रूरत, क्योंकि उनके बीच हम पूरे साल हम रहे और अभी भी उन्हीं के बीच में रह के हम काम करवा रहे हैं। हम अपने जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने विश्वास करके मेरे को हमको जिताया, फिर मैं पुनः दोबारा उनसे ही आग्रह करता हूँ कि वो मुझे दोबारा फिर लाए, और मैं चेयरमैन के लिए भी प्रत्याशी हूँ। अगर तो मैं तमाम नगर पंचायत की जनता से यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने बीच में काम करने वाले को लाएं, ना कि संस्था को लूटने वाले को लाएं। अगर चाहते हैं कि नगर पंचायत को हम हमेशा एक संस्था माने हैं, एक जगह माने हैं, एक सही जगह माने जहाँ से हम जनता के लिए कुछ कर सकें, तो मैं तमाम अपने वार्ड 14 वार्ड के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बीच काम करने वाले को लाएं, ना कि संस्था को लूटने वाले। विपक्ष पार्टी का आरोप है कि आपने अब तक सही ढंग से काम नहीं करवाया अपने वार्ड में, इस पर क्या कहते हैं? वो तो देखने की चीज़ है। हम तो आपसे भी कहेंगे कि अब मेरे वार्ड में जाकर के आप घूम के खुद देख लें जो हमने काम कराया। फंड आता है तभी काम होता है। हम लोग MP MLA तो है नहीं, MLC है नहीं कि हमारा पैसा हर साल आ ही जाना है। कभी फंड आता है, कभी फंड नहीं आता। जब फंड आया कोई हम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि गजनी ने फंड को बेच दिया, या फंड आने के बाद गजनी ने काम को नहीं कराया, ऐसा कहीं नहीं है। अभी इस तरह की कोई इस तरह की बात। लॉकडाउन में आपका गरीबों के बीच कैसा सहयोग रहा? ये नेकी है, नेकी किया जाता है सिर्फ ऊपर वाले के लिए। हमसे जितना बन पाया हम आपको इसके बारे में, वरना मेरा किया हुआ नेकी भी ख़त्म हो जाएगा। हमने एक नेक नियत से इंसानियत के लिए हमने मदद की, और जितना हमसे बन पाया अपनी इससे हमने भरपूर मदद की। और रह गई बात, अभी लोग हमारे पर विपक्ष एलिगेशन लगा रहे हैं कि 4 साल गजनी बाबू रहे तो गजनी ने क्यों नहीं रोड को बनाया, जो खराब जर्जर आप देख रहे होंगे। तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि हमारे बोर्ड से बात ही यही थी कि भाई कि आप गजनी बाबू पानी का पाइप बीच जाने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। तो पानी का पाइप अगर नहीं बिछता और हम रोड बना देते, फिर रोड टूटता पानी के पाइप बिछने में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे कि हमारा नगर पंचायत पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन उन्होंने नल जल के माध्यम से, योजना के माध्यम से हमारे नगर पंचायत को 26 करोड़ 76 लाख का फंड दिया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसी रोड की साजिश के तहत ही हमको हटाया गया। अभी देखिए 1 करोड़ 14 लाख रुपये आया था, बात थी कि नहीं भाई रोड बनेगा, लेकिन लोगों ने उसको इग्नोर कर करके कैमरा लगा दिया। तो भैया मेरे नगर पंचायत में हमारा रोड अभी ज़रूरी है, नाली ज़रूरी है, गली ज़रूरी है, कैमरा भी ज़रूरी है। लेकिन अभी वो प्राथमिकता कैमरा नहीं था, प्राथमिकता मेरा रोड था। लेकिन मेरे मुद्दे को हटा दिया गया। 2017 में हमारी बोर्ड बनी, हम जीत करके आए, सबसे पहला रेगुलेशन लिया गया कि कड़ा का रोड बनना है। तो गजनी दोषी नहीं है इसमें। इस बार अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए आप क्या पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि पानी का जो काम तो अभी लगभग पूरा है, थोड़ा बहुत जो भी रह गया है वो पानी, हमारा मसला सबसे बड़ा मसला पानी का था, वो अभी हो रहा है। थोड़ा बहुत जो रह भी गया इंशाल्लाह उसको करना है। और सबसे पहले प्राथमिकता मेरा ये होगा कि अपने गाँव के रोड को, और जहाँ जहाँ भी नगर पंचायत में आप वहाँ नगर पंचायत के सामने से इन करेंगे तो समझ लीजिए ये पूरे 6 वार्ड के लिए रोड जाती है, पूरा गंधुपुर तक के। और उधर झालर के एक गांव है जो पंचायत में पड़ता है, वो भी जुड़ता है हमारे ही गांव से। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि ये 3.5 किलोमीटर का जो रोड है जो 6 वार्ड को जोड़ती है, सबसे पहले। हाँ बोलिए। 15 बरस में अगर गांव के मामले में किसी से अगर बकझक हुआ तो पुलिस आकर करके आना हम लोग को नहीं पड़ता था। मुन्ना बाबू बाड़े में आकर के सबको निपटारा कर देते थे। आज की समस्या है कि अगर हमसे आपसे कुछ विवाद हुआ तो थाना में फ़ोन कर करके पुलिस को बुला लेते थे, या दोनों पार्टी से पैसा लेकर के वहाँ दौड़ धूप करना पड़ता था। कौन ऐसा करता था? करते थे जो वार्ड सदस्य 12 नंबर का, वो करते थे। और कैसा मतलब कि आपको सुविधा सब पहले, अभी भी क्या सुविधा सब मिल रहा है अभी? हाँ, सुविधा में कमी नहीं है। अच्छा। सुविधा तो हम लोग को उससे अभी जैसे राशन मिलता था,
वो राशन मिल रहा है तो सरकार की फंड है। रोड की क्या व्यवस्था है? रोड तो अब तो सर जा करके खड़ा है दरगन कड़ा में, देखिए कि अभी रोड किया है, सब जो इनका बनाया हुआ रोड है वो कवर दिया है। नाली की व्यवस्था पश्चिम साइड में बिल्कुल नहीं है। अगर खाई में पानी खेत में देखिएगा तो दक्षिण साइड में चले जाइए, पानी देखिएगा, उत्तर साइड में चले जाइए, पानी देखिएगा। और हम लोग तो रोड बनवे नहीं किया है। करने का काम करेंगे, ये दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता हमारी रोड है। क्योंकि रोड के हालात जब जाते हैं, आप भी गए होंगे या हम लोग भी जाते हैं, तो काफ़ी परेशानी जनता को झेलना पड़ता है। कभी कभी डिलीवरी के लिए भी लोग जाते हैं तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। और ये देखने के लिए देखना का योग्य है, देखा जा सकता है। 15 साल रहने के बावजूद इस बार कैसे आपने मन बना लिया फिर लड़ने का इलेक्शन? हम इलेक्शन का हमेशा शुरू से जब भी हमारी मनसूबा हुई, जब भी हम चूँकि 80 से वार्ड काउंसलर रहे हैं, 85 में रहे हैं, 92 में हम चेयरमैन, उस वक्त SDO हुआ करते थे, हम लोग वाइस चेयरमैन थे। तो हमने हमेशा चेयरमैन की लड़ाई के लिए वार्ड काउंसलर का भी चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी थी कि कुछ प्रभावित लोग करके और वार्ड काउंसलर को प्रभाव में डाल करके कर दिया करते थे। और हम कभी 6 वार्ड काउंसलर हुआ करते थे एक साथ, कभी 5 हुआ करते थे, इसलिए हम चेयरमैन बनने से वंचित हो जाया करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का इतना अच्छा फैसला, सरकार का इतना अच्छा फैसला हुआ कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को डायरेक्ट अब चुनाव में जाना है, जनता के बीच में, जनता के द्वारा। और इसमें हमारी सोच है कि अच्छे लोग को प्राथमिकता जनता ज़रूर देगी। इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ी, मेरी हौसला बढ़ी कि गरीबों के बीच में आज हम जाते हैं, सिलाव इलाका में भी जाते हैं। तो हम जब 92 में थे तो लोग हमको याद दिलाते हैं क्षेत्र में कि आपने 92 में हमारा काम किया था। कई लोग जब क्षेत्र में हम घुसते हैं तो कई लोग कहते हैं कि 92-98 जो आपका दौर था बहुत अच्छा दौर था, और उसमें हम लोग को डेवलपमेंट भी हुआ और शांति भी हुआ। और प्लस जो हम लोग जनता की जो इच्छा होती थी वो पूर्ति। उस वक्त लाल कार्ड हुआ करता था, लाल कार्ड का लोगों ने आज भी याद रखा है। और लाल कार्ड पूरे हम क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में लोगों को पहुंचाया है, गरीब लोगों को, जिसका आज हमको फ़ायदा मिलने जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का भी हम लोगों ने बोर्ड डाल करके काफ़ी जाल बिठाया था। उस वक्त 20 सूत्री में भी हम मेंबर थे। 20 सूत्री में भी क्वेश्चन को उठा करके और तब हम इलेक्ट्रिक का भी प्रावधान वहाँ साधन देने का काम किया था। जहाँ तक नली गली की बात है, नली गली भी हजारों हजार फीट काफ़ी नाली हमने अपने क्षेत्र में, क्योंकि 12 नंबर से जीतते थे इसलिए 12 नंबर में भी किया। कुछ ऐसा भी प्रावधान था, हम लोगों की सोच थी, एक पुल हमने बनवाया था जिससे आवागमन सिलाव का और 12 नंबर वार्ड का काफ़ी कड़ा के वासियों के लिए एक अच्छा पुल दिया था। और वो आज भी कायम है। वो हमारे अपने फंड से नहीं था, लेकिन और भी MLA की मदद लेकर के हमने वो पुल बनवाने का काम किया था। जहाँ तक हैदरगंज कड़ा की बात है तो आप देख सकते हैं कि 5 सालों के अंदर कड़ा के रोड की क्या स्थिति है। सिलाव की आबादी, सबसे बड़ी आबादी सिलाव हुई, और इसके बाद सबसे बड़ी आबादी कड़ा, जहाँ संख्यकों कमज़ोर बीड़ी वर्ग के लोग रहा करते हैं, आज भी हैं। यहाँ 2 टंकी बना, पानी टंकी हमारे गैर मौजूदगी में जब हम नहीं यहाँ थे, 2 टंकी बना, एक सिलावडी में
और एक उद्दन बीघा में गया। हमारी आबादी का कोई लेना देना, कोई मतलब मकसद, लोगों ने जो अधिकार होना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिल सका। रोड की हालात जर्जर है। अभी हमने माननीय मंत्री जी को भी रोड के सिलसिले पर बात किया है। सबसे पहला मेरा चाहत होती है कि सिलाव नगर पंचायत में अमन, चैन, शांति ये सबसे प्राथमिकता है और गरीब मजदूर लोगों का ताकत और विकास करना, कॉलोनी दिलाना प्राथमिकता है। साथ साथ इन लोगों का हम अपने समय में सामग्री गेहूं, चावल का काफ़ी लोगों को दिया है और जनता भी भली भांति जानती है, इसलिए जनता का आदमी स्नेह, प्यार, अखलाक हमारे साथ है। लॉकडाउन में आपने गरीबों के बीच क्या आपने सहयोग किया? लॉकडाउन में खासकर हैदरगंज कड़ा में पैकेट बना करके काफ़ी लोगों को हमने देने का काम किया और वैसे लोगों को भी देने का काम किया जो लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन चाहत उनके हालात अंदर से बहुत कमज़ोर थी, वैसे लोगों को भी पहुंचाने का काम किया। और करीब तकरीबन 40,000 के आसपास का हमने पैकेट वेरी टू प्लेस, यानी कड़ा के वार्ड नंबर 12 में, 13 में, 11 में, जहाँ जहाँ हमको समझ में आई कि कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को